अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक एक करके। P&L appropriation account. What is a P&L appropriation account? It is an extension of profit and loss account prepared to calculate the share of profit or loss of each partner after all appropriations. So what is the nature of P&L appropriation account? It is a nominal account. Nominal account का रूल क्या होता है? जल्दी बोलेंगे। Correct. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. तो डेबिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा बनना है मेरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी बस मैंने अज्यूम कर रहा हूँ 2 पार्टनर्स हैं, जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। नॉर्मल लेजर अकाउंट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट। अज्यूमिंग कि कोई फोलियो वोलियो नहीं बनाना, लेजर में जर्नल फोलियो बनता है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही कम जगह पड़ने वाली है, तो नहीं बनाना, डेट का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाना। तो बचा सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट के उतने कॉलम जितने पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स है तो 2 अमाउंट के कॉलम, 3 पार्टनर्स है तो 3 अमाउंट के कॉलम। कैपिटल का रूल क्या अप्लाई करना, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल का रूल क्या अप्लाई करना मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी? इंक्रीज डिक्रीज। तो ऑल इंक्रीजेस इन कैपिटल आर credited, all decreases in capital are debited. All increases in capital are credited, all decreases in capital are debited. तो मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल को बढ़ाएंगी वो कैपिटल को क्रेडिट हो जाएंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल को कम करेंगी वो डेबिट हो जाएंगी। समझ आ रहा है या मैं और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, अब एक एक करके ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ जर्नल एंट्री भी समझ आनी चाहिए और लेजर पोस्टिंग भी। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जर्नल एंट्रीज पास करने को भी आ सकता है और लेजर बनाने को भी आ सकता है, P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का। पहला स्टेप क्या होगा? P&L अकाउंट बन चुका है, आपके पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पे? P&L अप्रोप्रिएशन में। तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट है, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आपने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? P&L अप्रोप्रिएशन में। कोई डाउट? और लॉस है तो एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट? अब लेजर में कैसे दिखाएंगे? अगर नेट प्रॉफिट है तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। टेक्निकली तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंट्री पास होगी, बाय P&L अकाउंट, बट हम क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है जी। अब एक एक करके एडजस्ट, वो तो हो गया ओपनिंग बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मीनिंग क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? पता है या नहीं पता है? बोलो जल्दी से। तो किसके लिए इनकम, किसके लिए एक्सपेंस?
गुड, सही है बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो इंटरेस्ट है। मीनिंग लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे, तो काम की बात पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर and an expense for the business entity or simply for the firm। कोई डाउट? तो ये तो सर हमें पता ही था। एंट्री पे आते हैं हम, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री भी खैर आपको पता ही है, क्या होगी एंट्री? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, मतलब एंट्री पास होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल होती थी, यस और नो? पहले क्या होती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, अभी भी वही होगी, बट अब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, तो जिस पार्टनर का है उसका, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बस पार्टनर, आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर रखे थे, 10% इंटरेस्ट है 50,000, आपके कैपिटल में 50,000 ऐड कर दिए थे, ठीक है ना। तो आपकी कैपिटल हो गई 5,50,000। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, आपके कैपिटल में पैसे ऐड कर दिए जाते हैं, जब आपका मन करेगा विड्रॉ कर लेना, आपको मिल गए हैं पैसे, वो आपकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिए गए हैं। फर्म के लिए एक्सपेंस है, इज इट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पीएनएल अकाउंट में जाएगा या अप्रोप्रिएशन? इट इज एन अप्रोप्रिएशन। आगे जाके एक्सेप्शन आएंगे, तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन। तो एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हम इनकी ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि अगर हमें कहीं से अमाउंट्स दिख जाए कि हाँ अच्छा ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कैसे देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम, ठीक है ना। तो क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हो रहा है? फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए। कोई डाउट? तो ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अज्यूमिंग 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों का जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वैसे इंडिविजुअली आ जाएगा, बाहर टोटल आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी। क्या है ये? उनका ओपनिंग बैलेंस। फिर जो जो उनकी इनकम है, ठीक है ना, डिक्रीजेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, इंक्रीजेस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। कोई डाउट? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कहां पे क्या हो रहा है? जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग। क्लियर?